पाँच चाहिए, 5 6 माह का ठंडा। बड़े भैया 2 दिन का और टाइम दीजिए ना बड़े भैया, मैं कहीं से व्यवस्था करूंगा ना। सरगुजा संभाग का प्रतापपुर शहर ये सूरजपुर जिले में आता है और 29 जनवरी को एक ऋषु कश्यप नामक 10 साल का बच्चा गायब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि 2 लोगों ने उसका किडनैप कर लिया है और पुलिस उन 2 लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है और जंगल में ले जाकर शव को बरामद करने की कोशिश करती है, क्योंकि आरोपी कहते हैं कि उन्होंने शव को जंगल में छुपा रखा है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो आरोपी कहते हैं कि शव को उन्होंने जला दिया है। लेकिन जब पुलिस उनसे सघन पूछताछ करना शुरू करती है और इस हत्या के पीछे की वजह को जानना चाहती है, इसके साजिश को जानना चाहती है, तो जब आरोपियों ने पुलिस को जो हकीकत बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। आरोपियों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। आरोपियों का कहना था कि वो इस प्लान को, इस साजिश को तैयार करने के लिए जो काम कर रहे थे वो लंबे समय से कर रहे थे। वो इसके लिए क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे जो शो आते हैं टीवी टेलीविज़न पर, उसको देखा करते थे और ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग किया हुआ था। आरोपियों ने कहीं भी मोबाइल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे मोबाइल का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए आरोपी जब भी मृतक के पिता से फिरौती का डिमांड करते थे तो किसी दूसरे का मोबाइल उपयोग करते थे और अपना मोबाइल अपने घर पर ही स्विच ऑफ करके रखते थे। पुलिस के अधिकारियों ने जो खुलासा किया है उसको आप भी सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की। खुद सूरजपुर के एसपी बता रहे हैं, ये सुनिए। आरोपियों का जो ये कृत्य था, ये विभिन्न जितने भी टीवी और इसमें क्राइम पेट्रोल और इस तरीके की चीजें हैं, कुछ मूवीज को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग से हत्या करने के बाद डेड बॉडी का डिस्पोजल किया गया था, उसको देख के ऐसा लगता है बहुत ही सातिराना अंदाज से इन लोगों ने बहुत ही इस प्रकार से खौफनाक चीजों को अंजाम दिया। और प्रयास ये किया गया था किसी प्रकार का कोई सबूत न मिले के लिए एक दूसरे आदमी का मोबाइल को लूट लिए थे और उस मोबाइल, जिसका मोबाइल था, उस दूसरे के नंबर से इनको कॉल करते रहे। फिर हम उस मोबाइल को भी ट्रेस करने के लिए देखे तो दूसरे का मिला, तो सरगुजा क्षेत्र का था। उसके आधार पर हम अलग धाराओं में अलग से इसमें कार्रवाई करेंगे और उसके आधार पर फिर बाद में हम इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसमें बहुत सी प्रयास करेंगे, पूरा करके कोर्ट में चालान पेश करेंगे। आपने एसपी की बात सुनी और एसपी किस तरीके से बता रहे हैं कि क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे शो देखकर आरोपियों ने अपहरण की साजिश रची थी। अब ये भी सुनिए कि किस तरीके से मृतक के पिता और उसकी मां से आरोपी फिरौती की डिमांड करते थे और जो डिमांड वो करते थे उस समय फ़ोन पर आखिर किस तरीके से धमकी देते थे। इस धमकी भरे और इस फिरौती मांगने वाला ऑडियो मृतक के पिता ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रखा था, जिसे पुलिस को भी शेयर किया है। आप सुनिए किस तरीके से दिल दहलाने वाली बात आरोपी अपने मोबाइल कॉल पर मृतक के पिता से कर रहे थे। इकलौते बेटे के लिए 5 लाख का रिस्क नहीं ले सकता, कैसा बाप है? अरे बाप, मैं उसका भैया चना बादाम बेचते बड़ा हुआ हूँ भैया, 10 बीस कमाता हूँ, घर चलाता हूँ बड़े भैया। थोड़ा सा इसके मम्मी से बात कर लीजिए भैया, आप चाहे करवा दीजिए भैया। भाई वो तेलंगाना में है, कैसे बात हो गया? गजब आदमी हो तुम। देखो, तुमको मैं पछताने का मौका जरूर दूंगा। अगर पैसे नहीं भी देते हो ना तो उसका कपड़ा भेजूंगा जिसको तुम्हारा आपके पास लोगे कि मेरे बेटे का ही है। हेलो, हाँ भैया। मैंने मेरे बच्चे को सीरियसली नहीं लिया। घर में बस 30-40 हजार रुपया है भैया, अभी जा रहा हूँ, परिवार का मंगलसूत्र है भैया, उसको भी अब तोलाया और सोनार भी वजन करके बताऊँ, मैं कहाँ करूँ भैया, मतलब गरीब आदमी हूँ भैया। देख, ये नंबर चोरी का है, ये फोन चोरी का है। अगर तूने पुलिस को बताया भी तो वो मुझ तक तो नहीं पहुँच पाएगी। पहले मेरा बात ध्यान से सुनो। जी भैया। पुलिस वाले को, अगल बगल पड़ोसी वाले को, किसी को नहीं पता है ना? पहले नहीं भैया, मेरे भाई को पता है, पैसा उन लोगों को दिए हैं बड़े भैया, ऐसे आपसे झूठ क्या बोलूंगा भैया मैं पैसा मांगा हूँ भैया, तो भाई लोग दिए हैं बड़े भैया। आप भैया, मेरे पास जितना व्यवस्था है भैया, 3 लाख का व्यवस्था है मेरे पास बड़े भैया, आप जहाँ बोले वहाँ पहुँचवा दोगे, मैं अभी खुद आ जाऊँगा बड़े भैया। 5 चाहिए, 5 6 माह का ठंडा। तो भैया वही बात को बोल रहा हूँ बड़े भैया, 2 दिन का और टाइम दीजिए ना बड़े भैया, मैं कहीं से व्यवस्था करूँगा ना। बता दोगे तो हमारे बेटे का आखिरी दिन होगा भी, याद रखना। ये जो पीछे का जो सीन है, ये ऋषु कश्यप यानी जिसकी हत्या हुई है,
और जिसकी कहानी हम आपको बता रहे थे कि अपहरण की कहानी किस तरीके से रची गई और किस तरीके से उसकी हत्या की गई, कैसे कैसे क्राइम शो देखे गए आरोपियों के द्वारा, ये उस घटना के बाद का दृश्य है। लेकिन अब तो साफ है कि आरोपी कितने साजिश तरीके से ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस तब तक आरोपियों को पकड़ पाती है जब तक वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।